हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में पेस्टिसाइड्स के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हो जाता है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है विकल्प ए आनुवांशिक पुनर्योजन, विकल्प बी डायरेक्टेड उत्परिवर्तन, विकल्प सी उपार्जित वंशागत परिवर्तन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है यादृच्छिक यादृच्छिक उत्परिवर्तन। यादृच्छिक उत्परिवर्तन, इस प्रकार के उत्परिवर्तन को रैंडम उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। यादृच्छिक उत्परिवर्तन को ही रैंडम उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। ये ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जो अचानक होने वाले उत्परिवर्तन होते हैं। ये अचानक होने वाले उत्परिवर्तन या लक्षणों में परिवर्तन को ही यादृच्छिक उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब बार बार कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जब बार बार कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा तो ऐसा करने पर कम संवेदनशील कम संवेदनशील कम संवेदनशील कीट जातियों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। कम संवेदनशील कीट जातियों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि होती है और इस छोटी जनसंख्या में यादृच्छिक यहाँ इस छोटी जनसंख्या में यादृच्छिक उत्परिवर्तन का समर्थन किया जाता है। यादृच्छिक उत्परिवर्तन जो होता है यह इन सभी में विकसित होता है और इसकी वजह से इनके अंदर कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। प्राकृतिक उत्परिवर्तन हमेशा यादृच्छिक होते हैं, किसी ये विशेष परिवर्तन की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन इस प्रतिरोधकता का कारण नहीं है, ना ही डायरेक्टेड उत्परिवर्तन या उपार्जित वंशागत परिवर्तनों की वजह से कीटों में प्रतिरोधकता विकसित होती है। यह यादृच्छिक उत्परिवर्तन की वजह से विकसित होती है, यानी विकल्प डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।